जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हर्बल पाउडर एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। हर्बल पाउडर होता है, क्या होता है हर्बल पाउडर, उसके बारे में बताऊंगा। काफ़ी सारे आप लोग मुझे मैसेज किए हो हर्बल पाउडर्स का एक्सपोर्ट के बारे में। तो आज का ये टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट हर्बल पाउडर्स फ्रॉम इंडिया। हर्बल पाउडर क्या होता है, कौन सा देश खरीदता है, क्या क्यों खरीदता है, और हर्बल पाउडर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो हर्बल पाउडर जो होता है, 3 टाइप का हर्बल पाउडर अरेंज करके आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इंडिया से या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हर्बल पाउडर एक्सपोर्ट होता है तो 3 टाइप का पाउडर्स बनाते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हो गया, सेकेंड हो गया आपका स्पाइसी पाउडर्स, थर्ड हो गया आपका प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, उसका मतलब बता रहा हूँ। जो मेडिसिनल एरोमेटिक जो पाउडर्स होता है, मेडिसिनल एरोमेटिक पाउडर्स जो होता है, जैसे हो गया आपका अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, देन आपका आंवला हो गया, तो जितने सारे वो पाउडर्स होता है तो इसको मेडिसिनल और एरोमेटिक एक्सट्रैक्ट करके फ्रूट से या पत्ता से निकाला जाता है, पाउडर बनाया जाता है, तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकेंड में आते हैं आपका जो स्पाइसेस पाउडर में आते हैं आपका जो हल्दी हो गया, और आपका जो टर्मरिक हल्दी हो गया, कोरिएंडर जैसे आपका धनिया पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, चिली पाउडर हो गया। तो जितने सारे जो पाउडर्स होता है जो मसाला में हम लोग यूज़ करते हैं, हर्ब्स एंड मसाला में, स्पाइसेस में, इसको कहा जाता है स्पाइस पाउडर्स। थर्ड में आता है आपका प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है अलग अलग जो एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसा झाड़ उगता है, इंडिया में, मलेशिया में, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे जंगल है, पहाड़ है, तो वहाँ पर बहुत सारे, जैसे इंडिया का हिमालयन एरियाज है, तो बहुत सारे जो ट्रीज़, बहुत सारे जो झाड़ उगता है, तो उसमें बहुत सारे जो औषधि गुण है। तो उसका जो प्लांट है, उसका जो झाड़ है, उसका जो रूट्स होता है, उसका पत्ता हो गया, उसका लकड़ी हो गया, उसका जो रूट्स हो गया, तो उसमें उसको क्रश करके पाउडर बनाया जाता है। डिपेंड करता है कौन सा कंट्री की, कौन सा कंपनी को चाहिए, किस लिए चाहिए, तो उनका मतलब रिक्वेस्ट के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर आपको बनाना है। जैसा कि इंडिया में एक झाड़ आपको पता होगा शायद, नीम का तो पता है, नीम का फ्रूट्स, उसका पत्ता, उसका रूट, सब कुछ यूज होता है। ठीक है, नीम का झाड़। और एक आता है करंजिया एक झाड़ आता है। तो ये जो करंज का झाड़ है, ज़्यादा करके इंडिया में जो साउथ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उगता है। एक नीम जैसा ही झाड़ है, तो उसका भी ऐसा रूट में मेडिसिन बनाया जाता है, उसका रूट का पाउडर बनता है, उसका पत्ता में पाउडर बनता है, उसका जो फ्रूट में ऑयल बनता है, तो मेडिसिनल गुण है उसमें। ठीक है, और एक आपका अर्जुन झाड़ पता होगा, अर्जुन झाड़ का लकड़ी, उसका पत्ता, उसका फ्रूट में भी पाउडर बनाया जाता है। तो एशियन कंट्रीज, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड का, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया। तो इंडिया का जो हिमालय से लेकर साउथ इंडिया, केरल तक, एंड महाराष्ट्र से लेकर आपका ईस्ट इंडिया तक, इतने सारे जो एरियाज है, बहुत सारे जंगल, पहाड़ी है, तो वहाँ पर बहुत सारे जो झाड़ उगता है, तो उसमें बहुत सारे औषधि गुण हैं, तो मेडिसिनल गुण है। तो ये सब जो प्लांट्स है, उसमें बहुत सारे हर्बल पाउडर्स बनाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो आगे मैं आपको बताऊँगा तो कौन से कंट्रीज बाय करते हैं, क्यों बाय करते हैं। जैसे कि आपको पता है अश्वगंधा हो गया, आंवला हो गया, नीम हो गया, तो इसका जो पाउडर बनता है ज़्यादा करके ये औषधि के लिए, मेडिसिन के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ऑल्सो आपका फूड प्रोडक्ट में यूज होता है। तो जैसा कि आपका तुलसी हो गया, तुलसी भी आपका एरोमेटिक में आ जाएगा, तुलसी पाउडर हो गया, आंवला पाउडर हो गया, तो ये फूड का प्रोडक्ट आइसक्रीम में यूज होता है। ठीक है, और आपका क्रीम में यूज करते हैं। तो बहुत सारे जो कॉस्मेटिक कंपनीज, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी बाय करते हैं, फूड प्रोडक्शन कंपनीज भी बाय करते हैं। ठीक है, और जो स्पाइसेस पाउडर होता है, स्पाइसेस पाउडर में आपका जो हल्दी हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, कोरिएंडर हो गया, एंड आपका जो जीरा हो गया, तो ये जो स्पाइसेस पाउडर, ये स्पाइसेस पाउडर को भी आप स्पाइसेस के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये आपका मेडिसिन कंपनीज बाय करते हैं।
फूड प्रोसेसिंग कंपनी बाय करते हैं एंड ऑल्सो कॉस्मेटिक कंपनीज बाय करते हैं। आप अगर थाईलैंड कभी जाओगे, थाईलैंड में जो सुपरमार्केट्स में आपको इतना सारे साबुन मिलेगा। आपका जीरा का जो जीरा में, हल्दी में, कोकोनट में, नीम में, हर तरफ का जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट का जो पाउडर है उसमें वो लोग बनाते हैं। ये बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये जो मेडिसिन साबुन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बाय करते हैं, ठीक है। तो इंडिया इतना जो 2025 में इंडिया 646 शिपमेंट एक्सपोर्ट कर चुका है हर्बल पाउडर को, ठीक है। उसका वैल्यू था $689 मिलियन का वैल्यू था। हर्बल पाउडर एक ऐसा एक्सोटिक प्रोडक्ट है इंडिया से, आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कौन से कंट्रीज़ में डिमांड है? फर्स्ट हो गया अमेरिका, सेकंड में हो गया यूरोपियन यूनियन में हो गया नेदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूके। ये जो 5 देश है, यहाँ पर बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपनीज है, मेडिसिन कंपनीज है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो ये लोग बाय करते हैं। ऑल्सो चाइना बाय करता है, यूएई बाय करता है, थाईलैंड, मलेशिया भी बाय करते हैं। तो आपको ग्लोबली मार्केटिंग करना पड़ेगा और इस पाउडर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन सा प्रोडक्ट को आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सा पाउडर को आपको ध्यान देना चाहिए, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में क्रॉस्ड पाउडर में क्या आता है? अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, गिलोई, सिना, एक्रोसी, नीम लीफ में आपका नीम का पत्ता, ब्राह्मी, शतावरी एंड सिलियम हस्क। ये जो पाउडर है ये मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स से आता है और मेडिसिन के लिए यूज होता है। मैं आपको बता दिया कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। HS कोड है 1211। एंड स्पाइसी पाउडर्स में आता है टर्मरिक हो गया आपका, हल्दी, जिंजर हो गया आपका, आदा, अदरक, चिली, कोरिएंडर में आपका कोरिएंडर हो गया आपका जो धनिया, क्यूमिन ब्लेंड्स हो गया आपका जीरा, ठीक है। HS कोड है 09, ठीक है। एंड टर्मरिक पाउडर का 0910, जिंजर का 0910, इसका जो ये HS कोड है। प्लांट एक्सट्रैक्ट में आपको बहुत सारे प्लांट्स है, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपका जो बायर है, इंपोर्टर है, वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, मेरे को ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके दे दो, क्रश करके। तो आपको उस प्लांट को ढूंढना पड़ेगा इंडिया में, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहाँ पर उगा है, कहाँ पर अवेलेबल है प्लांट्स। वो प्लांट से आपको अरेंज करके देना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा कंट्रीज बाय करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमेरिका, EU में, यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, नेदरलैंड्स, यूके, फ्रांस, UAE, चाइना, बांग्लादेश, जापान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज भी बाय करते हैं। और सबसे ज़्यादा भी बाय करते हैं अमेरिका, चाइना, ईरान, जर्मनी, नेदरलैंड, सिंगापुर, जापान, रशिया, यूके। ये जो कंट्रीज बता रहा हूँ, ये कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बाय करते हैं। डिटेल्स में आपको दिखा दिया कौन सा कंट्रीज बाय करते हैं, और ये जो पाउडर किस टाइप का पाउडर बता दिया। और जो प्लांट एक्सट्रैक्ट पाउडर्स होता है वो स्पेसिफिकली आपका जो बायर रहेंगे, आपका जो बायर बाय करेंगे, तो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमको ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके क्रश करके दे दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करंजिया पाउडर हो गया, अर्जुन का पाउडर हो गया, नीम का पाउडर हो गया। तो जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट, जो फूल पौधा इंडिया में उगता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट से, और उसका जो पाउडर बनाकर उसका एक तो पाउडर फॉर्म में आपको दिखाना है, और उसका जो स्टार्ट में जो फॉर्म है उसको दिखाना पड़ेगा, फोटो में दिखा के आपको उसका आपका जो वेबसाइट में स्पेसिफिकेशन पेज में लिखना पड़ेगा उसका जो औषधीय गुण क्या है, कहाँ मिलता है, इंडिया में कहाँ मिलता है, तो आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो वेबसाइट में आपका जो बायर्स पढ़ के आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, मुझे ए पाउडर चाहिए, ए प्लांट का एक्सट्रैक्ट करके दे दीजिए, या फूल का दे दीजिए। तो ये बहुत सारे जो कंपनीज है वो आपका जो वेबसाइट को आपको अच्छी तरह बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट्स का फूल पौधा जितने सारे होता है उनका पाउडर का रेडी करके फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह ऐड करना पड़ेगा, ताकि ग्लोबली बायर्स आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या चाहिए उनको, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में बता दिया, और कौन सा कंट्रीज बाय करते हैं मैं आपको दिखा दिया, और कौन सा लाइसेंसेस रिक्वायर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लिख लीजिए। फर्स्ट हो गया आपको तो GST लगेगा, एंड आपका IC कोड लगेगा, RCMC विथ सेफेक्सिल से RCMC लगेगा, आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लगेगा। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्ट करते हो तो इसके लिए आपको आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लगेगा,
ठीक है। और उसके बाद आपको NPOP ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लगेगा अपेडा से, अंडर अपेडा NPOP ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लगेगा। एंड प्लांट क्वारंटाइन जो पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये मेन आपका सर्टिफिकेट लगेगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लाइडिंग लगेगा, AWB लगेगा, RCMC स्पाइस बोर्ड, सफेक्स सील्स लगेगा, फसाई सेंट्रल लाइसेंस लगेगा, आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लगेगा, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, COA लैब टेस्ट लगेगा, माइक्रोबायोलॉजी, हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड, रेसिड्यूस, ETO, ये सब लगेगा। अगर आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते तो फिर नहीं लगेगा। तो ये सब प्रोडक्ट आपको लगेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, ये जो हर्बल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। डिटेल्स में आपको दिखा दिया क्या क्या लाइसेंस है रिक्वायर्ड जो हर्बल प्रोडक्ट के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके भेजोगे कैप्सूल वगैरह या पाउडर कंज्यूम के लिए भेजोगे तो आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग में आपको भेजना है, फिर आपको आयुष सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। अगर खाली आपको पाउडर भेजना है, लार्ज क्वांटिटीज़ में पाउडर भेजना है, फिर आपको आयुष नहीं लगेगा। बाकी जितने सारे मैं बता दिया वो सब लाइसेंस लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह वेबसाइट बनाना पड़ेगा। वेबसाइट में स्पेसिफिकेशन में जितने सारे हर्बल पाउडर का डिटेल्स लिखना पड़ेगा। उसका जो जैसे कि कोई झाड़ का रूट है, रूट का फोटो देना है और रूट को एक्सट्रैक्ट, रूट का जो पाउडर बनाकर उसको दिखाना है, कैसा पाउडर बनता है, कैसा पाउडर बना है, उसको ब्रांड कैसा है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, वेबसाइट में एक्सप्लेन करना है। एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको जितने सारे देश बता दिया, इन देश में मार्केटिंग करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना है। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन में मार्केटिंग करके इन देशों को टारगेट करिए, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और से इन्हीं देशों में एक्सपो में आप जाकर भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। ऑल्सो आपको B2B ट्रेड पोर्टल्स में, B2B ट्रेड डायरेक्टरीज में आपको पोस्टिंग करके, लगातार पोस्टिंग करके पेड मार्केटिंग करोगे तो इन्हीं कंट्री से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकली हमारा जो मेंबरशिप लिए हो या ले चुके हो तो हमारा ये जो बता दिया आपको, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा हर्बल पाउडर का कैसा एक्सपोर्ट करोगे और मार्केटिंग कैसा करोगे। तो आप इसी जो वीडियो का या कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट लिंक में क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप पे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। उसमें आपको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग क्लास प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन में। तो मेरा ट्रेनिंग में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा हर्बल पाउडर एंड अदर प्रोडक्ट्स आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।